नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस के करीब 30 टिकट फाइनल, 15 के बाद होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भाजपा को टिकट बांटने की जल्दी नहीं, सिस्टम फॉलो किया जाएगा। हायर ग्रेड पे की अधिसूचना जारी, 3 जनवरी 2022 से लागू होगी। 89 श्रेणियों को वित्तीय लाभ। एरियर के लिए कर्मचारियों को करना पड़ेगा अभी और इंतजार। स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन पर डीपीसी जल्द, 854 स्कूल प्रिंसिपलों को मिलेगा वित्तीय लाभ। कोटशेरा और संजौली महाविद्यालयों में फिर खूनी संघर्ष, कई छात्र बुरी तरह जख्मी। 9 और 10 सितंबर को फिर भारी बारिश का अलर्ट, टेम्परेचर गिरा। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शिमला में होने वाली है। यह बैठक 15 सितंबर के आसपास शिमला में होगी। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी शिमला आएंगे। देखेंगे रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शिमला में होने वाली है। यह बैठक 15 सितंबर के आसपास शिमला में होगी। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी शिमला आएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री को यह जिम्मेदारी आनंद शर्मा के इस कमेटी से इस्तीफा देने के बाद दी गई थी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में 9 सदस्य हैं और इसमें उन विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी जहां प्रत्याशियों का पैनल बना हुआ है। दिल्ली में हुई चुनाव समिति की बैठक में 30 से ज्यादा सीटों के लिए एक ही नाम भेजे जाने को लेकर सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों पर पैनल दिए गए हैं, जिनमें 3 से 7 संभावित प्रत्याशियों के नाम है। इस पैनल पर अब विधानसभा क्षेत्रवार स्क्रीनिंग कमेटी ने चर्चा करनी है। स्क्रीनिंग कमेटी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त के अलावा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सदस्य हैं। इस कमेटी की बैठक के बाद ही पैनल से नाम तय कर फिर अगली प्रक्रिया में जाएंगे। कांग्रेस जहां प्रत्याशियों के टिकट फाइनल करने के लिए मैराथन बैठकें कर रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को टिकट बांटने की कोई जल्दी नहीं है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रणनीति है भाजपा की। टिकटों के आवंटन पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि टिकट बांटने की हमें कोई जल्दी नहीं है। भाजपा में परिवारवाद नहीं है। टिकट आवंटन के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसी सिस्टम के तहत टिकटों का आवंटन किया जाएगा। मंडल स्तर से जिला स्तर से प्रदेश स्तर को नाम भेजे जाते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों में रैलियां करवाने के लिए एक टोली गठित की है। यह टोली आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों की रूपरेखा तैयार करेगी। रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हिमाचल के दौरे पर आएंगे। इनके अलावा कई अन्य बड़े नेता हिमाचल आएंगे। खन्ना ने पत्रकारों के सवाल में कहा कि महंगाई इंटरनेशनल फिनोमिना है। महंगाई सिर्फ शिमला, हिमाचल या दिल्ली में नहीं है, बल्कि विश्व में है। 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को आखिर हायर ग्रेड पे का लाभ मिल गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना भी जारी कर दी। सोमवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2022 को जारी पे रिवीजन रूल्स में ही संशोधन करते हुए 89 श्रेणियों को हायर ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश दिए हैं। देखें ये बड़ी खबर। 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को आखिर हायर ग्रेड पे का लाभ मिल गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सोमवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2022 को जारी पे रिवीजन रूल्स में ही संशोधन करते हुए 89 श्रेणियों को हायर ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसके लिए रूल 7 में शेड्यूल जोड़ा गया है। हायर ग्रेड पे का यह लाभ 3 जनवरी 2022 से मिलेगा यदि इन श्रेणियों में कोई भी कर्मचारी 2 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर लेता है। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी इस लाभ को नहीं ले पाएंगे। इससे पहले सरकारी विभागों में काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग अलग से आदेश जारी करेगा और उन्हें भी भविष्य में यह लाभ मिल जाएगा।
राज्य सरकार ने 2012 में हायर ग्रेड पे का लाभ लेने के लिए 2 साल की शर्त लगाई थी और नया वेतन आयोग लागू होने के बाद से इसी शर्त के कारण भी विसंगति आ गई थी। हालांकि यह लाभ उसी को मिलेगा जिसे 2012 में भी कंसीडर किया गया था, यानी लेफ्ट आउट कैटेगरी पर ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अब क्लर्क के समकक्ष हो गए हैं और 2017 के बाद के पुलिस कांस्टेबल को भी हायर पे बैंड मिल जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित एरियर की पहली किश्त के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एरियर सितंबर में ही मिलेगा, मगर ये भुगतान कैसे होगा, देखें इस रिपोर्ट में। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित एरियर की पहली किस्त के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एरियर सितंबर में ही मिलेगा। राज्य में पिछले महीने लागू किए गए यूजीसी स्केल के कारण 400 करोड़ अतिरिक्त खर्चा कोषागार पर पड़ा है। इसके अलावा और देनदारियों के कारण भी वर्तमान में ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चल रही है। अब हर महीने 10 तारीख के आसपास रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट भारत सरकार से आती है और इस महीने भी इसकी राशि 860 करोड़ के आसपास है। अब इसके आने के बाद ही एरियर जारी करने को लेकर वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। इसका ऐलान 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अभी राज्य सरकार 1000 करोड़ का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को देना चाहती है। पेंशनरों को एरियर देने की फाइल वित्त विभाग को सबमिट हो गई है। राज्य सरकार ने 2500 करोड़ का लोन और लेने का फैसला ले लिया है और इसके लिए आरबीआई को आवेदन भी कर दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन और कॉलेज कैडर में नई भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में वर्ष 2016 से 17 से स्कूल प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में केस था। अब इन्हें इस पद पर रेगुलर किया जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और अधिकांश रिटायर भी हो गए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन और कॉलेज कैडर में नई भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में वर्ष 2016-17 से स्कूल प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में केस था। अब इन्हें इस पद पर रेगुलर किया जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और अधिकांश रिटायर भी हो गए हैं। शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने इसके बारे में विभाग से जानकारी मांगी थी और उसके बाद जब फाइल पूरी बन गई तो डीपीसी के लिए इसे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। इसमें 854 पदों पर रेगुलर प्रमोशन होगी। हालांकि इन्हें वित्तीय लाभ किस तरह दिए जाएंगे, यह मामला वित्त विभाग के साथ बाद में टेकअप किया जाएगा। प्लेसमेंट के जरिए प्रिंसिपल लगने के कारण इन्हें वित्तीय लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। अब देखना ये भी होगा कि क्या वित्त विभाग या कार्मिक विभाग पिछली तारीख से इन्हें एरियर देता है या नहीं, या फिर नोशनल आधार पर ही यह कैलकुलेशन होगी। ये छात्र हैं या गुंडे? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे ही कॉलेज खुलते हैं वैसे ही वहां खूनी संघर्ष हो जाते हैं। यही वे छात्र हैं जो सरकारों पर दबाव डालते हैं कि चुनाव बहाल किए जाएं। जब चुनाव बहाल होते हैं तो ये खूनी खेल खेलना शुरू कर देते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि ये सब किसके इशारे पर होता है। आज के ताजा घटनाक्रम ने सभी के कान खड़े कर दिए। देखिए आज कोटशेरा और संजौली महाविद्यालयों में कैसा माहौल रहा। प्रदेश के कॉलेजों में नया सत्र शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन कैंपस का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। मंगलवार को कोटशेरा और संजौली कॉलेजों में एक बार फिर छात्र संगठन आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर डंडे से भी प्रहार किया। इस दौरान छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। काफी देर तक कॉलेज कैंपस में माहौल तनावपूर्ण रहा। इस दौरान एसएफआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोटशेरा महाविद्यालय में एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कि एसएफआई के बहुत सारे छात्र जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ एबीवीपी का आरोप है कि कोटशेरा महाविद्यालय में एसएफआई के कार्यकर्ताओं एवं बाहरी गुंडों के साथ तेजधार हथियारों के साथ हमला किया है, जिस कारण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोटें आई हैं।
इसमें एबीवीपी के 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया गया है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2 दिन अभी मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि प्रदेश में 7 और 8 सितंबर को मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 9 सितंबर से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 9 और 10 सितंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ रहा। दिन भर धूप खिली रही। धूप खिलने से लोगों को दिन में उमस भरी गर्मी से 2-4 भी होना पड़ा। वहीं रात के तापमान में पहले की तुलना में गिरावट दर्ज भी की गई है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना जिला में दर्ज किया गया। ऊना में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। किन्नौर के बारंग गांव में 3 मंजिला मकान राख, पीड़ित परिवार का लाखों का नुकसान। सुंदरनगर में प्यार के झांसे में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो भी वायरल। सराहन बाल आश्रम से स्कूल के लिए निकला छात्र लापता, छानबीन में जुटी पुलिस। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोधियों पर बड़ा आरोप, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए मशहूर है कांग्रेस और आप। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।